सीनियर सियासतदान जायद खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। जायद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ और मेहरबानों के साथ जो है मुख्तलिफ इशूज़ पे बात कर रहे थे, और मेहरबानू साहिबा ने भी खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार जो है वो वफाक को समझती हैं। इस वक्त आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो कुछ माह पहले कहा जा रहा था, उससे बेहतर हुई है, या हाल ही में अगर आप देखें तो जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उनमें इजाफा हुआ है? नहीं, देखिए, एक तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि ये फेडरल की जिम्मेवारी है, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारी जिम्मेवारी प्राइम मिनिस्टर की है। मुझे नहीं पता बानू साहिबा कब सियासत में आई हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपने 18 अमेंडमेंट पढ़ा है, अगर 18 अमेंडमेंट उसमें पढ़ा है तो इस वक्त कोई भी इंटरफेरेंस फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर में नहीं कर सकता है किसी भी सूरत में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, और बहुत सारे मसाइल जो चीजें शिफ्ट हो चुकी है उधर, ये उनका डोमेन में आता है। तो वहां पे उनकी अपनी जो कमजोरियां हैं वो उसको छुपाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को तब जिम्मेवारी होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर उसको इन्वाइट करें और उसको कह दे कि जी यहाँ पे हमारी मदद करें। अगर आपके वज़ीर आला सिर्फ लश्कर लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करता है तो फिर मुझे बता दे तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट तो तभी कर सकता है। देखिए, आपको याद होगा कि 2009 में भी ऑपरेशन वहां पे हुआ था, पीपल पार्टी एमपी की हुकूमत थी, और उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट को इत्तेमाद में लेके उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेती थी, लेकिन जहां जरूरत होती थी फेडरल गवर्नमेंट की, वहां पे उनसे मदद मांग रही थी। तो मेरे ख्याल में ऐसी जो बात है कि अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे डालना, ये अनहोनी है, क्योंकि वहां पे तो ये बात तो जरूर हो रही है। लेकिन जायद खान साहब, आपको याद होगा कि पहले भी जब आपसे हमारी गुफ्तगू हुई थी चंद माह पहले, तो उस वक्त भी एक आपने भी बात की थी कि वहां पर मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं, जो लोग हैं, उनसे भत्ते की डिमांड भी की जाती है। आप समझते हैं कि अभी भी सूरत हाल यही है और कुछ सियासतदानों को वो भत्ते की कॉल या पैगामात मौसूल होते हैं? बिल्कुल जी, अभी तो देखे, अभी ऐसा ही हुआ कि आपको याद होगा कि तकरीबन कोई साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जब हम चीफ सदर में 40,000 लोग लेके आए थे, और यहाँ बात की जिसमें जनरल फैज और इमरान खान और उस वक्त के आर्मी चीफ खुद जिम्मेवारी इनकी, वो देखिए, ये जिम्मेवारी अगर उस वक्त ये कबूल कर लेती और उस वक्त इसके तदारुक कर देते तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन बदकिस्मती से उसके तदारुक नहीं हुआ। अब मुझे आप बता दें कि बनू में आते हैं तो ये बनू में कोई हवा में तो नहीं आए ना, इनके वो सहूलतकार और मददगार जो है। तो प्राइम मिनिस्टर को असल में पुलिस का मोराल इतना हमारे सूबे के डाउन हो चुका है कि वो बेचारे तो शाम को अपने थानों से बाहर नहीं निकलते हैं। आपके जो हमारे सूबे के वज़ीर आला साहब है, वो सुबह शाम अजीब अजीब से बातें करते हैं, हम अफगानिस्तान से मुज़ाकरात, भैया अफगानिस्तान से हम मुज़ाकरात, जो काम आपका नहीं है वो आप करना चाहते हो। अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और सूबे के पास ये इख्तियार नहीं होते है कि वो किसी दूसरे मुल्क से बात करे, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का है। अगर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से होते तो फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि वो बात करे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट तो मेरा नहीं। लेकिन अगर आपके मुताबिक जायद खान साहब वो दहशतगर्द बनू तक पहुंच गए, तो आपके मुताबिक फिर ये सहूलतकारी किसने की है? देखिए, मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं कि जिन लोगों को 40,000 लोगों को आपने इधर वापस बसाया था, तो जाहिर है उन्हीं में होगा जी। क्या ये कोई बाहर से तो नहीं आया ना? ये तो वहीं ये हमारे अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं का है, और ये लोकल जो पुलिस होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, लोकल इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी है। देखिए, फोर्सेस की भी जिम्मेवारी तब होती है कि जब आप उनको इत्तला दे रहे, जब उसको पता चले तो उसको होना चाहिए, मदद के लिए उसको बुलाना चाहिए। लेकिन अगर आप होली सूली आप फोर्सेस पे छोड़ दे तो मेरे ख्याल में यही सूरत हाल जो अभी हमारे सूबे के आपके सामने देखे, रोज वाकयात बढ़ते गए, कम नहीं हुए, बढ़ते गए और बढ़ते जा रहे हैं। इसका रोकथाम तब मुमकिन है कि ये ठीक है। लेकिन जायद खान साहब, चलें, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये अमन अमान से मुतल्लिक जो चैलेंजेस हैं, जो दहशतगर्दी का एक बड़ा चैलेंज है, ऐसे में मुल्क में जो सियासी इस्तेकाम है वो भी ज़रूरी है? हमने देखा कि मुज़ाकरात थे, वो ख़त्म हो गए, खान साहब ने खतूत लिखे, आर्टिकल लिखे, अभी तक हमने देखा है कि कोई इस तरह एंगेजमेंट जो है वो नहीं हो रही पीटीआई के साथ। आप समझते हैं कि अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए जी, अगर करना चाहे तो सियासी डायलॉग तो हर वक्त हो सकती है, इसमें कोई ममानियत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई चाहे, अगर कोई नहीं चाहते, वो सिर्फ कहते कि मैंने किसी और से मुज़ाकरात करना है, तो फिर तो यही बात होगी जो अभी आर्टिकल लिखने से या बात करने से तो मसाइल हल नहीं होंगे ना। मसाइल तो अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त बैठी उनके साथ मिलकर हल करना होगा।
अगर आप अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है, आप किसी से जब बात करते हैं तो एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन उस बात को आप यू टर्न ले लेते हैं। तो ये यू टर्न की वजह से इस मुल्क इस हाथ पे आ गया। देखिए वो खुद जेल के अंदर तो है, लेकिन यह मुझे बता दे कि क्या आर्टिकल 6 से कोई मसाइल होगा या बाहर की दुनिया के हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत? ये तो हमारे अदालतें हैं। अब अदालतें आपको वो दे सकती है, रिलीफ दे सकते हैं, हुकूमत के साथ मिल बैठकर उसकी मसाइल को ढूंढ हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यही समझते हैं कि बाहर से प्रेशर आएगा, बाहर से मैं प्रेशर डालूंगा तो उससे मसाइल होगा, तो मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं है कि दूसरे मुल्क के अंदर के मामलात में मुदाखलत करे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी मुज़ाकरात एक बहुत अहम चीज है। सियासी लोग हमेशा के लिए मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, और जब मुज़ाकरात करते हैं उसके कोई ना कोई नतीजा निकलता है। 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मुखलिस है और आप सोचते हैं कि मैंने सियासी पार्टियों, सियासी लोगों से मुज़ाकरात करने, अगर आप उसके चोर है, डाकू, मैं इसके साथ बैठता नहीं हूँ, खुद भी तुम्हारे ऊपर भी वही चीज हो गया जो तुम दूसरों के लिए कहते हैं, तो फिर आप बता दें फिर इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि भाई ये सारी बातें छोड़ दे। आप कमेटी बन गई थी, फिर आपने इस कमेटी ने, पीटीआई ने इस कमेटी से कब बाइकआउट किया? वो तो बन गई थी, हुकूमत की भी थी और इत्तेहादी भी थे, और इनकी इत्तेहादी भी थे और बैठे डिस्कस करते रहे। क्यों खत्म किया गया? किसी ने पूछा उनसे?